अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है, जो हमें बताना है आपको, निहायत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। जैसा कि आपको पता है कराची बोर्ड ने 2023 के पेपर के लिए पेपर पैटर्न और मॉडल पेपर इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो किस तरह आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, क्या पैटर्न है, किस तरह आपको पेपर में देखना है, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, ये आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में हम जो है इसमें पीडीएफ भी देखेंगे कि मॉडल पेपर क्या है। मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगा। और अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए भी, अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, तो वो मुझसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह मैं उसको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं आपको बताता चलूं कि इस चैनल पर जो है मैथ की कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियो और एमसीक्यू सब अवेलेबल है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज सारे लेक्चर, सारे टॉपिक आपको मिले। सबसे पहले जिसे आपको दिख रहा है परसेंटेज ऑफ न्यू मॉडल पेपर 2023 ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशनल कराची। आपको यहां पर बताया हुआ है कि नेम ऑफ सब्जेक्ट सबसे पहले इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। इनका जो पेपर है, जो कि मुझको मेन पार्ट जो डिस्कस करना है वो मैथमेटिक्स को डिस्कस करना है कि मैथमेटिक्स के 100 मार्क्स के पेपर होंगे। वैसे भी 100 मार्क्स पेपर होते हैं। पिछले साल बोर्ड ने पैटर्न चेंज किया था। अगेन इस बार बोर्ड ने क्या किया है, पैटर्न को चेंज किया है कि 20% एमसीक्यूज है, यानी कि 20 एमसीक्यूज आएंगे और हर एक एमसीक्यूज जो है आपका 20 नंबर का होगा। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 15 क्वेश्चन होंगे, लेकिन टोटल 15 एक साथ नहीं होंगे। किस तरह होंगे अभी मैं आपको मॉडल पेपर में समझाऊंगा। तो आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं और किस तरह 10 अटेम्प्ट करोगे आप, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा अभी कुछ देर के बाद, जैसे मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा। और उसके बाद एमसीक्यूज, सेक्शन सी है आपके पास, जो कितने मार्क्स के हैं, 30 मार्क्स के। उम्मीद करता हूं कि आपने इस पेज को देख लिया होगा। बाकी आप जिस सब्जेक्ट को देखना चाहते हो यहां पर लिखे हुए हैं सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसको यहां से देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपके लिए शेयर करता हूं आप पीडीएफ किस तरह शेयर करेंगे। आप वीडियो के साथ रहिएगा। हमारे पास जो है पीडीएफ है और मॉडल पेपर, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है कि 2023 मॉडल पेपर हमारे पास है। सबसे पहले केमिस्ट्री 1। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 33 पार्ट क्वेश्चन एंड ऑल आर टू बी आंसर। ईच क्वेश्चन कैरीज ऑफ 1 मार्क्स। बाकी जो आपके केमिस्ट्री के टीचर हैं आप इनसे डिस्कस कर लिएगा, क्योंकि मुझको केमिस्ट्री का इतना आइडिया नहीं है। मैं जो मेन पार्ट डिस्कस करूंगा वो मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो मैं एक एक पार्ट आपको दिखा दूं पहले, ताकि आपके पास ये अवेलेबल हो, आप इसको कॉपी कर लो। जो भी प्रिंट वगैरह करना है आपको, आप ये निकाल सकते हो। ये आपके पास केमिस्ट्री है। देन केमिस्ट्री के बाद आपके पास इंग्लिश, और ये एमसीक्यूज है इंग्लिश के। आपके पास इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देन इसके बाद आपके पास क्या है, मैथमेटिक्स। मैं एक बार आपको दिखा दूं कंप्लीट पीडीएफ, उसके बाद फिर मैं आपसे मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि किस तरह हमारा पैटर्न है और किस तरह आप इसको अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, मैथ के बाद बॉटनी आपके पास है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये आपका कंप्लीट जो मॉडल पेपर है ये मैंने आपसे शेयर कर लिया। अब आते हैं मैथमेटिक्स पर कि आपको किस तरह पैटर्न है, किस तरह आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स। और मैं आपसे कहूंगा कि मॉडल पेपर के हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। इंशाल्लाह मैं मॉडल पेपर सेक्शन वाइज जो है सॉल्व भी करके सेंड कर दूंगा, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। सबसे पहले जैसे कि आपको दिख रहा है कि सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमसीक्यूज है आपके वो 20 मिनट्स के होंगे
और आपके पास जो इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 20 होंगे। ठीक है, दिस फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 पार्ट क्वेश्चन एंड ऑल आर टू बी आंसर, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ठीक है, डू नॉट कॉपी, बाकी तो आपको पता है कि आप कॉपी वगैरह में कुछ नहीं लिखते हो, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, पार्ट 3 में कह रहा है। ठीक है, उसके बाद अब एमसीक्यूज को देख लें। 20 एमसीक्यूज आएंगे, ये तो हर चैप्टर से होंगे, इसमें इतना बताने वाली बात नहीं है। एमसीक्यूज भी मैं अपने वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, चैप्टर 1 चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू शेयर कर चुका हूँ और इंशाल्लाह मजीद चैप्टर वाइज में शेयर करूंगा। और इस बात जो निहायत ही इंपॉर्टेंट है कि आप बुक के ही एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन बी, 2 hours and 40 minutes, और ये आपके पास हैं 80 मार्क्स के। सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी 10 part क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 part क्वेश्चन फ्रॉम ईच क्वेश्चन। यू मे चूज द 10 part क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन सब सेक्शन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। बेसिकली आपको किस तरह अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी में आपके पास 3 सब सेक्शन होंगे, यानी कि 3 पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर्स एंड फंक्शन एंड ग्राफ आपके पास, यानी कि मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 2 आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर आपका है चैप्टर नंबर 3, और फंक्शन एंड ग्राफ आई थिंक आपका चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो यानी कि 1, 2, 3 और 8 से आपका एक सेक्शन होगा, यानी कि एक पार्ट सेक्शन बी में। अगला आपके पास पार्ट होगा सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी कि चैप्टर नंबर 4। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 6, एंड मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम, यानी कि ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 7। यानी कि 4 के बाद आपके पास है 5, 6, ये 3 चैप्टर आपके पास है, जिससे आपका क्या बनेगा, सेकेंड पार्ट सेक्शन बी का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ट्रिग्नोमेट्री। लीनियर प्रोग्रामिंग आपका आई थिंक चैप्टर नंबर 9 है, और ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका वो 10, 11 और 12 है। ठीक है, ये आपके सेक्शन बी में 3 पार्ट होंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है, इस पार्ट में भी 5 क्वेश्चन है, दूसरे वाले पार्ट में भी 5 क्वेश्चन है, और पहले वाले पार्ट में भी कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन तीनों में 5-5 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको हर एक पोर्शन से, हर एक पार्ट से 3 क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, इस बात को आप माइंड में रख लें। ठीक है, आप 3 से कम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, यानी कि क्वेश्चन 2 से आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन 3 से आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, एंड क्वेश्चन नंबर 4 से भी आप क्या करोगे, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट लाजमी करोगे। तो ये हो गए आपके 9 क्वेश्चन। अब 9 के बाद जो आपके पास एक क्वेश्चन बच जाएगा, वो आपकी मर्जी है कि आप कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, या तो क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 3 या क्वेश्चन नंबर 4। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेक्शन से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बाकी 2 क्वेश्चन से आपको 3-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इससे आगे पीछे आप नहीं हो सकते। तो आपको मशवरा कि आपके पास जो पहला पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर्स एंड फंक्शन एंड ग्राफ, चूंकि टाइम कम है तो टाइम को देखते हुए आपको एक मशवरा है कि आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 एंड फंक्शन एंड ग्राफ, मेरे ख्याल से ये चैप्टर नंबर 7 या 8 है, इनमें कोई एक है, 8 है मेरे ख्याल, जितना मुझे कंफर्म है। ठीक है, तो आप इन चैप्टर्स को बहुत पक्का रखें, 1 और उसके बाद 2 और 8, फंक्शन एंड ग्राफ। ये तीनों चैप्टर आसान भी है, इजी भी है, आप बआसानी इसको कवर कर लोगे। वेक्टर्स लेंथी चैप्टर भी है, और उससे एक क्वेश्चन यहां पर बन रहा है। तो बेहतर क्या है कि आप सेक्शन बी के जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके लिए आप किसको पिक करो, 1, 2, और आपके पास दूसरा कौन सा है, फंक्शन एंड ग्राफ, यानी कि चैप्टर नंबर 8। यानी कि अगर आप इस 3 चैप्टर भी कर लेते हो तो अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर आपके यहां से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, यानी कि जो 4 क्वेश्चन वाला मसला है वो यहां से आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने वेक्टर भी पढ़ लिया तो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी,
मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। आपको जैसे दिख रहा है पहला सवाल जो है चैप्टर नंबर 4 से है, सीक्वेंस एंड सीरीज से। उसके बाद ये आपका उसके बाद वाला एक चैप्टर है 4 के बाद आई थिंक 5 है, जहां पर हम सम वगैरह देखेंगे। तो ये आपका वो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। और उसके बाद आपके पास प्रोबेबिलिटी है, यानी कि पहला क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी से, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आपका किससे है, प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, और एक सवाल यहां पर किससे है, मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो यहां से आपको दिख रहा है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम एक साथ है, चूंकि ये लॉन्ग में भी आएगा तो इसलिए आप लाजमी मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम करोगे और शुरू के ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इस बात को आप माइंड में रखिएगा, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम से। उसके बाद आपके पास प्रोबेबिलिटी है, सीक्वेंस सीरीज है, यानी कि अगर आप सीक्वेंस एंड सीरीज एंड मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम भी कर लेते हो तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे आराम से। अब इसमें अगर आप साथ साथ प्रोबेबिलिटी भी कर लेते हो तो ये वेल एंड गुड है। इट मीन्स कि आपके पास पांचों के पांचों क्वेश्चन आ रहे होंगे, यानी कि यहां से भी आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप प्रोबेबिलिटी को नहीं भी करते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी इस बार शॉर्ट है एज कम्पेयर टू पिछले बुक में, तो आप कर लो तो ज्यादा बेहतर है, आसान भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग एंड टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री से अब दिख रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि चैप्टर नंबर 9 है आई थिंक, उससे आपके पास 1 क्वेश्चन है। बाकी टिग्नोमेट्री से आपके पास कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, यानी कि 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 से है, एक चैप्टर नंबर 11 से और एक आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर 12 से। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन cos थीटा माइनस थीटा इक्वल टू 0 ग्राफिकली फॉर द इंटरवल। तो आप इसको ग्राफिकली या फिर आप इसको नॉर्मल जो हम सॉल्व करते हैं उस तरह भी कर लो तो बेहतर है आपके पास। तो यानी कि यहां से अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग छोड़ते भी हो, लेकिन ये लॉन्ग में आएगा, इसको देख लेना। सेक्शन बी के लिए मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग छोड़ते हो तो आप अगर सिर्फ टिग्नोमेट्री करते हो 10, 11, 12 तो उससे भी आपका ये पार्ट इजिली कवर हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन सी में, attempt any 2 question, all question carry equal marks। यहां पर मसला है थोड़ा सा कि एक क्वेश्चन तो आपके पास चैप्टर नंबर 4 से 2.6 से, और इससे लाजमी एक सवाल बनेगा पेपर में। दूसरा जो क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है वो आपको दे दिया है किससे, वेक्टर से, यानी कि हमें यहां पर वेक्टर आपको करना पड़ जाएगा अगर आपको ये देखना है तो। यानी कि आप 9 में और 3 में फिर आप एक ऑप्शन रख सकते हो, लेकिन अगर आप ऑप्शन रखोगे तो आपके पास चॉइस कम हो जाएंगे। ठीक है, इसका आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 से जो एक सवाल, जाहिर सी बात है बायनोमियल थ्योरम से भी एक लॉन्ग बनेगा आपका, एक मैथमेटिकल इंडक्शन से शॉर्ट बनेगा और बायनोमियल थ्योरम से आपका लॉन्ग बनेगा। उसके बाद द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ पोएम प्यून वाज ₹8,000। ये जो सवाल मेरे ख्याल से जो मुझको लग रहा है ये सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल है। ठीक है, अभी फिलहाल चूंकि बुक में इस टाइप का कोई सवाल तो नहीं है, मैं कंप्लीट सॉल्व कर चुका हूं। ये अलग से सवाल दिया है या फिर हो सकता है किसी और चैप्टर से, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा इसके बारे में भी। लेकिन ये जो मुझको लग रहा है ये सीक्वेंस सीरीज से, और लाजमी सीक्वेंस एंड सीरीज से एक लॉन्ग में पार्ट तो बनेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि सीक्वेंस सीरीज से लॉन्ग पार्ट आपका ना बने। तो इसका मतलब आपका जो ये जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ये किससे, मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि चैप्टर नंबर 7, और जो अगला पार्ट होगा वो होगा आपका सीक्वेंस सीरीज से यानी कि चैप्टर नंबर 4 से, यानी कि 4 और 7 से आपका एक लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास, फाइंड एंड वेरीफाई द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ये आपका है चैप्टर नंबर 12 लास्ट। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो इसका पार्ट बी है, लॉन्ग वन ऑफ एंगल 36, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। ये आई थिंक ये भी आपका चैप्टर नंबर 12 से है, ये सॉरी 12 से नहीं 11 से, ये वाला जो पार्ट है। तो इस तरह आपके पास सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 क्वेश्चन में से आप कितने अटेम्प्ट करोगे, 2 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से फायदा होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा और शेयर कर दिएगा। वीडियो देखने में शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।